दुनिया में किसी माई के लाल में ये हिम्मत है कि जिस मुल्क में जंग चल रही हो, मुल्क तबाह हो रहा हो, और उस मुल्क में किसी मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हैं। देखिए अमेरिका सुपर पावर बनता है दुनिया के बीच में, ये यूक्रेन की बड़ी साइड लेता है, अपने डॉलर भी खर्च करता है। क्या अमेरिका के सदर की हिम्मत है यूक्रेन में आने की? और Ukraine's President Volodymyr Zelensky and India's Prime Minister Narendra Modi have embraced each other on Mr. Modi's arrival in Kyiv. The two men's talks may be tense. Weeks ago, Mr. Zelensky said it had been a devastating blow to see Mr. Modi warmly welcomed by Vladimir Putin in Moscow. Smiles and handshakes as India's leader is welcomed in Kyiv by Ukraine's President Volodymyr Zelensky on Friday, just weeks after bear hugs with the Russian president in Moscow. This visit to Ukraine is no surprise. Zelensky and Modi have spoken several times on the sidelines of international summits and keep वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है, अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है, ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है वो किसी ने हैक कर ली है। यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया कि प्राउड टू बी इंडियन एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा। यार ये छोड़ो, मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात करता हूँ। फलस्तीन में कितनी बड़ी जंग चल रही है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म फलस्तीन जा सकते हैं? मुसलमान कंट्री है भाईजान, वो सऊदी अरेबिया का बादशाह जो है वो क्या फलस्तीन जा सकता है? ऐसी सिचुएशन में पूरे नरेंद्र मोदी पोलैंड का विजिट मुकम्मल करते ही पहुंच चुके हैं यूक्रेन। और अंदर की खबर दोस्तों आपको बताते चले, एक ऐसी जंग जिसको न सुपर पावर रोक सकी, ना ही पूरा यूरोप रोक सका। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूक्रेन में कदम पड़ते ही रूस in regular contact by phone. But India must maintain a delicate balancing act between the West and Russia. New Delhi has deep ties to Moscow that go back decades. Most of India's tanks come from Russia, and Russian jets form the backbone of its air force. And while Mr. Modi says he'll talk about the peaceful resolution of the Russia-Ukraine war, both Moscow and Kyiv have ruled out any negotiations in the near future. Suhasini Haider is diplomatic affairs at नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री इस समय यूक्रेन में पहुंचे हैं, जो 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करके पहुंचे, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम युद्ध विराम की घोषणा कर दें, जब तक मोदी रहेंगे यूक्रेन में तब तक हम लोग कोई बमबारी नहीं करेंगे। और वहां पर मोदी पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति से मिले और जेलेंस्की से, और जेलेंस्की ने कहा कि आप ही हैं जो यहाँ पर आके युद्ध विराम करवा सकते हैं। एक अमेरिका है जो हम लोग को बम और गोले दे रहा है, लेकिन और युद्ध विराम नहीं करवा रहा है कि ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पर 2.5 साल से चल रहा है। पीएम मोदी और एस जयशंकर और अजीत डोभाल वहाँ पर पहुँचे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि वो सब वहाँ शांति का माहौल बनाने के लिए गए हैं। तो पीएम मोदी वहाँ पर जाकर गांधी जी के मूर्ति को नमन किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में क्या बातें हो रही है, मीडिया में क्या बातें हो रही है। आप देखें किस कच्चे में क्या हो रहा है। कच्चे में इस टाइम पुलिस फोर्स के ऊपर बम मारा गया, बम या मिसाइल मारा गया, और 12 जवान शहीद हुए उस चीज को लेके। और मैं सर एक सेकंड बात सुनिए आप, मैं अपनी फोर्सेस से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्सेस हो आप, पाकिस्तान के नंबर 1 अदारे हैं, पाकिस्तान की टॉप की फौज है हमारी। अगर मुझे चांस मिला तो आपको लगता है कि यूक्रेन को आजाद हुए 30 साल से ज्यादा हो गए, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, एक बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन आना? ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं, और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन रहेंगे, रूस ना तो कोई छोटा ना ही कोई बड़ा हमला, किसी भी किस्म का हमला जो है यूक्रेन पे नहीं करेगा। दोस्तों कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को एशिया में तो माना जा रहा है, लेकिन ग्लोबली जो है अब दुनिया जो है उनकी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और ये दौरा क्या वाकई रशिया और यूक्रेन की जो है वॉर को जो है ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इसके साथ साथ अजीत डोभाल, 2 बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ यूक्रेन में मौजूद है। और इसके साथ साथ और भी बड़े मजे के सवाल, पाकिस्तान की टॉप की फौज है, जो हम कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 है हम लोग। और भाई आपके मुल्क में कच्चे में दहशतगर्द हैं और आपको पता ही नहीं है यार। और वो हर साल 2 बार 3 बार किसी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें किडनैप करते हैं, किसी के हाथ काट के मूवियां बनाते हैं, किसी की उंगलियां काट के मूवियां बनाते हैं। और भाई कहाँ गए हमारे दायरे? इस तरह तो हम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान कायम है, उसकी वजह यह है क्या
कि अल्लाह ऊपर है, जो ये देख रहा है कि पूरी दुनिया का इस्लाम का ये किला है। अच्छा। मैंने इन सियासतदानों, इन जागीरदारों के लिए नहीं, मैंने इस्लाम के किले के लिए इसको हमेशा कायम रखना है और ये कायम रहेगा। ठीक है, तो वरना इनकी कोई आते नहीं है कि पाकिस्तान कायम रह मुझे जाए। बताएं, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो ये फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान यानी इस्लाम का किला, एटॉमिक पावर भी है, हम क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर मेरा इसके ऊपर अगर मैं जवाब दूं ना तो मेरी हैसियत नहीं है। जज्बे का मतलब है डॉलर। पाकिस्तान ने हमेशा जज्बा दिखाया डॉलर के साथ। अच्छा। आप देखें अफगानिस्तान की जंग थी अमेरिका के साथ, ठीक है। हमारी तो वो जंग नहीं थी, हमने उस जंग में जज्बा दिखाया, यानी- अपने फौजी मरवाए, अपना पैसा जाया किया। क्यों? क्योंकि हमें डॉलर मिलेगा, हमें इमदाद मिलेगी, अमेरिका हमसे खुश रहेगा, हमारे बढ़ेगा हाथ हमारे सर पे रहेगा। उस हाथ के चक्कर में हमने अपने आप को बर्बाद किया। IMF के कर्जों में हम लोग फंसे उस बड़े के हाथ की वजह से। But India, the world's most populous nation, wants to move centre stage diplomatically, acting as a possible mediator between Russia and Ukraine. The matter of ending this war and a fair peace is the priority for Ukraine. We held the first inaugural peace summit. I want to thank India for being present at this summit. Modi has practical reasons for wanting an end to the war. India wants to sell more goods to Russia. Because India has been buying a lot of cheap Russian oil, the trade deficit has gone from less than $5 billion 3 years ago to almost $60 billion in the year that just ended in March. For some Indians with ties to Ukraine, the reasons for Modi's visit are much simpler. ठीक है जी, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और जाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि Editor with the Hindu newspaper, I asked her about the symbolism of this embrace. It's quite possible that that embrace is what led to this embrace in a sense, because there was a very sharp response from Kyiv, from President Zelensky when Prime Minister Modi had gone to Moscow on July the 9th, met with President Putin. Now, of course, India and Russia have very close ties, very strong ties, traditional ties. Prime Minister Modi's visit to Moscow was a 2-day visit full of bilateral agreements between the two. In contrast, India's ties with the Ukraine are not as long and deep. But Prime Minister Modi has made this a priority after his visit to Russia. I think firstly to show that India may not have a balance when it comes to ties with Russia and Ukraine, but it certainly wishes to maintain the semblance of a balance on the Russia-Ukraine war. You will recall that India has so far really... हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, दैन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको सोचना चाहिए। अमेरिका के पिट्ठू हैं ये, आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप मुझसे कैसे बात करोगी? हाँ सही बात है जी सर, ओके ऐसे ही करूँगी। हाँ नहीं जी सर, ऐसे ही आप करोगे। तो यही हमारा हाल है कि हम तो लेटे हुए हैं उनके आगे, जो वो कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये वो इंडिया जुर्रत से कर रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हम क्यों ना करें। दोस्तों, हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की जनता बोल रही है कि पीएम मोदी है जो वहाँ पर इस बार में भी जा चुके। अन्य देशों में हो रहा है जहाँ पर किसी की हिम्मत है, अमेरिका प्रधानमंत्री की हिम्मत है जो जा सके, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत है जो जा सके किसी देश में जहाँ पर वार हो रहा है, लेकिन
मोदी की हिम्मत देखो जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।